लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में बात बनती दिख रही है। आपको बताएं, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बात करें तो चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 5 लोकसभा सीट देने पर सहमति बन गई है, जबकि उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस को 1 सीट देने की बात हो रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक पशुपतिनाथ की भी सीट बदल जाएगी और उन्हें समस्तीपुर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। ऐसे में चिराग पासवान 6 सीटों की मांग कर रहे थे और इसे लेकर उन्हें अमित शाह से बात भी की थी और इसके बाद अमित शाह की तरफ से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है, उसके मुताबिक चिराग पासवान को 6 की जगह 5 सीटें लोकसभा चुनाव के लिए दी गई हैं। इसी बीच ये भी खबर है कि बिहार एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को भी दूर किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि उन्हें भी सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत 1 सीट दी जाएगी। हालांकि अभी ये संभावित फॉर्मूले का अंतिम मोहर नहीं लगा है, लेकिन माना जा रहा है कि 1-2 सीटों का हेरफेर हो सकता है। आपको बता दें, अमित शाह की हरी झंडी के बाद चिराग पासवान इस फॉर्मूले से अब सहमत नजर आ रहे हैं और उन्होंने एनडीए के साथ रहने का फैसला किया है। चिराग को उनके पिता रामविलास पासवान की परंपरागत सीट हाजीपुर सीट दी जा सकती है। इसकी लगातार चिराग पासवान मांग करते हुए नजर आ रहे थे। आपको बताएं, बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का जो संभावित फॉर्मूला सामने आ रहा है, उसके मुताबिक वहां की कुल 40 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जेडीयू 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सबसे ज्यादा 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। आपको बताएं, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पे चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। वहीं पशुपतिनाथ को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 सीट मिलेगी, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी 1 सीट पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। आपको बताएं, बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार शनिवार को 1 दिन के दौरे पर पटना पहुंचे, जहां वो पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन में विपक्ष पर जमकर बरसे। अमित शाह ने आरोप लगाया कि सालों तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस और लालू यादव की कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देने का काम नहीं किया। अमित शाह ने कहा कि बिहार में पिछड़ा वर्ग के हितैषी और बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस और आरजेडी को परिवारवाद पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना और लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है इनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। अमित शाह ने दावा किया कि गरीब पिछड़ों का भला सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। इसके बाद वो कहीं ना कहीं वहां के जनता को साधते हुए नजर आए, जिसकी वजह से वो विपक्ष पर उन्होंने लगातार हमले किए।